प्यारे बच्चों, मैं राहुल सिंह आनंदवाल विद्या मंदिर सीवगंज स्कूल से। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने महाद्वीपों के बारे में पढ़ाया था। उसके अंदर मैंने आपको 5 महाद्वीप पढ़ा दिए थे, 2 महाद्वीप हमारे बाकी रह गए थे। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो मैंने आपको यह भी कहा था विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा था। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप था एशिया। ध्यान रखना, यह है बड़ा और छोटा कौन सा है। छोटा है हमारे ऑस्ट्रेलिया। इस चीज को ध्यान देना। प्रश्न पूछ सकते हैं आपको कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप बताइए, तो एशिया, और सबसे छोटा पूछे तो आप ऑस्ट्रेलिया बता सकते हैं, जो कि पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में। कहां पर स्थित है ये? दक्षिणी गोलार्ध में। तो चीज पॉइंट 1 बनता है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। पॉइंट 2 बनता है कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। कहां से? चारों तरफ से। इसके चारों तरफ क्या है? इसके चारों तरफ एक तो महासागर है और एक समुंदर। ये चारों तरफ से महासागर और समुद्र से घिरा है। इसे द्वीप महाद्वीप भी कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप। आपके पास प्रश्न पूछ सकते हैं कि द्वीपीय महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं, तो आप बता सकते हो ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ये बात थी हमारे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। अब हम लास्ट महाद्वीप की बात करते हैं, वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। यह एक बड़ा महाद्वीप है, बहुत बड़ा, विश्व का नहीं हो, ये एक बड़ा महाद्वीप है। इसमें आप ऐसे मत सोच लेना है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का नहीं है, एक बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर है ये? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव जो भाग है वो इस महाद्वीप के कहां पर स्थित है? मध्य में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के कहां पर? मध्य में स्थित है। इसलिए ये हमेशा, ध्यान देना इस चीज को, इसलिए ये हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। किससे ढका रहता है? बर्फ की परतों से ढका रहता है। प्रश्न पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है, तो आप क्या बताओगे? अंटार्कटिका महाद्वीप। यहां किसी भी प्रकार का स्थायी मानव नहीं है। यहां पर स्थायी मानव नहीं रहता है। ध्यान रखना, यह भी प्रश्न के रूप में आपके सामने आ सकता है। प्रश्न ये बनता है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पर स्थायी मानव निवास नहीं है? मानव का निवास नहीं है। मानव आ जा सकता है मगर मानव का निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, बहुत से देशों के शोध केंद्र यहां पर स्थित है। बहुत से अलग अलग देशों के जो शोध केंद्र यहां पर स्थित है। और भारत की भी शोध संस्थाएं यहां पर है, और इनके नाम है मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। 2 नाम है इसके, एक तो है मैत्री और दूसरी है दक्षिणी गंगोत्री। तो इससे बहुत से प्रश्न बन सकते हैं कि भारत का शोध केंद्र किस महाद्वीप में स्थित है, भारत के शोध केंद्रों के नाम बताइए, और बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप कौन सा है। ये सारी चीजें आपको इस महाद्वीप से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं। अब ये यहाँ तक तो आपके महाद्वीप जो साथ मैंने पढ़ाए तो वो सारे के सारे महाद्वीप मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिए हैं, उसको विस्तार से लिख भी दिए हैं, और आप इस पे घर पर छोटे छोटे पॉइंट इनके बनाते रहना। अब हम बात करते हैं आगे जलमंडल। इसका जो आपके चैप्टर के इसी चैप्टर के जो सेकंड भाग के अंदर है जलमंडल। तो जलमंडल की बात करते हैं हम। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर क्या है? पानी है। पृथ्वी के चारों ओर पानी है। पानी क्या होता है? नीला होता है। इसीलिए पृथ्वी को क्या कहा गया है? नीला ग्रह के नाम से उसको जाना गया है। पृथ्वी पर
71%, 71% भाग पर क्या है, जल है। ध्यान रखना, प्रश्न पूछ सकते हैं कितने प्रतिशत भाग पर जल है, तो 71% भाग पर जल है। और 29% भाग पर क्या है, स्थल है। कितना, स्थल, जहां पर हम निवास करते हैं। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है, सारे रूप, जल के जितने भी रूप आपने देखे होंगे वो सारे उपस्थित है। जल के कितने भी रूप आपने देखे सारे, जैसे मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम लेते हैं महासागर के अंदर जल है, उसके बाद में नदियां, झीलें। देखिए महासागर, नदियां, झीलें। अब हम बात करते हैं आगे, हिम नदियां, भूमिगत जल, वायुमंडल की जल वाष्प की, सभी सम्मिलित है। वायुमंडल में जल वाष्प, जो जल क्या कहते हैं, सूरज की ऊष्मा से वो जल वाष्प होता है। तो ध्यान रखना, अलग अलग भागों में उपस्थित है, अलग अलग रूपों में उपस्थित है। महासागर, नदियां, झीलें, हिम नदी, जो बर्फ के जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं वहां पर जो नदियां बहती है, भूमिगत जल, और वायुमंडल में जल वाष्प सम्मिलित हैं। पृथ्वी में पाए जाने वाले जल का, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% भाग कहां से आता है, महासागरों से। पृथ्वी पर पाए जाने वाला में 97% भाग महासागरों में पाया जाता है, जो बहुत खारा होता है। महासागर का पानी हमेशा ध्यान रखना बहुत खारा होने के कारण ये मानव के उपयोग में नहीं आ सकता, मानव इस पानी को नहीं पी सकता। तो कितना प्रतिशत है, 97% भाग खारा है। शेष जल बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। इसका जो शेष भाग है, 97% भाग तो खारे जल का हो गया, जो महासागर और समुद्र में पाया जाता है, और बाकी का जो शेष भाग जल जो है वो हमारे बर्फ के रूप में, हिम नदियों के रूप में और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवणीय है। अलवणीय मतलब हमारे पीने योग्य, उसके अंदर नमक की मात्रा नहीं है, वो जल मीठा है। तो जल का बहुत कम भाग अलवणीय है के रूप में पाया जाता है, जो मानव के उपयोग में, मानव इसके उपयोग करता है, जैसे आप और मैं इसका उपयोग करते हैं। तो ये जलमंडल, इसमें बहुत से प्रश्न आपके बन सकते हैं, जैसे नीला ग्रह किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर जल है, इसमें महासागर, नदियां, हिम नदी, ये चीज आप बता सकते हो। ये सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी, छोटे छोटे प्रश्न आप घर पर बैठकर बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे, इसी के आगे जलमंडल के आगे आपके दे रखा है महासागर। जलमंडल के आगे आपके क्या दे रखा है, महासागर। तो हमारे 5 महासागर हैं पूरे विश्व में। कितने महासागर है, 5। तो हम बात करते हैं, पहला प्रशांत महासागर, पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अंटार्कटिका महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है दक्षिणी महासागर और 5वां है आर्कटिक महासागर। ये 5 महासागर आपको दे रखे हैं। अब इसमें रिलेटिव कुछ प्रश्न मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो आप अपने घर पर इस वीडियो को देखने के बाद में इन प्रश्नों के उत्तर आप इस वीडियो में दिखेंगे, आपको मिल जाएंगे। 2-3 बार आप वीडियो देखोगे तो आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, और इसको किताब के अंदर के माध्यम से भी आप इसको देख सकते हो। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, उनके नाम लिखिए। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, मैंने महाद्वीप का जो पहला वीडियो जो था हमारा, उसके अंदर मैंने आपको विस्तार से समझाया था। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, नीला ग्रह किसे कहते हैं, नीला ग्रह के नाम से कौन किसे कहते हैं। फिर तीसरा प्रश्न बनता है, भारतीय शोध संस्था किस महाद्वीप में है, उनका नाम लिखिए। तो ये तीनों प्रश्न आप अपनी नोटबुक में करना, और ये सारी चीज़ें मैंने आपके ऊपर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।